तुम जिसे अपना जीवन समझ रहे हो वह वास्तव में एक धीमी मृत्यु है। कभी तुमने सोचा है कि तुम पैदा तो होते हो एक खिलते हुए फूल की तरह, लेकिन कुछ ही वर्षों में तुम मुरझाने क्यों लगते हो? तुम्हारी आंखों की वह चमक कहाँ खो जाती है? तुम्हारे शरीर की वह स्फूर्ति, वह ताजगी जो बचपन में तुम्हारे पास थी, वह कहाँ विलीन हो जाती है? तुम जिसे बुढ़ापा कहते हो वह केवल उम्र का बढ़ना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का एक गलत दिशा में बह जाना है। मैं तुम्हें उस प्राचीन विद्या की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे योगियों ने उड्डयन कहा है, एक ऐसी उड़ान जो तुम्हें जमीन की जकड़न से मुक्त कर दे। आज का मनुष्य एक ऐसे घड़े की तरह है जिसमें छेद है और उसकी सारी शक्ति, सारा प्राण नीचे के द्वारों से रिस रहा है। यदि तुम इस रिसाव को रोकना नहीं जानते तो तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितनी ही औषधियां ले लो, तुम कभी उस यौवन को उपलब्ध नहीं हो पाओगे जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आओ आज इस देह के उस रहस्य को समझें जिसे जानकर तुम फिर से उसी ऊर्जा में लौट सकते हो जो कभी तुम्हारे पास थी। मेरे प्रिय, यह शरीर जो तुम्हें मिला है यह मात्र हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र है। लेकिन इस यंत्र को चलाने की विधि तुम भूल गए हो। तुमने कभी गौर किया कि नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है? प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा हमेशा ढलान खोजती है। तुम्हारे भीतर भी जो प्राण है वह काम, वासना के रूप में, क्रोध के रूप में, चिंताओं के रूप में नीचे के केंद्रों से बाहर की ओर बह रहा है। और जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो तुम बूढ़े होने लगते हो। बुढ़ापा और कुछ नहीं, बस तुम्हारी ऊर्जा का तुम्हारे केंद्र से दूर चले जाना है। योगी इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ने की कला जानते थे। उड्डयन का अर्थ ही यही है, ऊपर की ओर उड़ना। जैसे पक्षी आसमान की गहराइयों में पंख फैलाकर उड़ता है, वैसे ही जब तुम इस बंध का प्रयोग करते हो तो तुम्हारा प्राण तुम्हारे नाभि केंद्र से उठकर हृदय और मस्तिष्क की ओर उड़ने लगता है। तुम अक्सर पूछते हो कि मनुष्य इतना थका हुआ क्यों है? तुम सुबह सोकर उठते हो और तुम्हें लगता है कि तुम और सोना चाहते हो। तुम काम पर जाते हो और दोपहर होते होते तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। कारण बहुत सीधा है, तुम्हारा जो मुख्य केंद्र है, जो तुम्हारी नाभि है, वह पूरी तरह सुप्त पड़ी है। नाभि वह स्थान है जहां से तुम अपनी मां के गर्भ में जुड़े थे। वहीं से तुम्हें सारा पोषण मिला, वहीं से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी बुद्धि पर चला गया। तुम सिर में जीने लगे, तुम विचारों के जंजाल में फंस गए और तुम्हारी नाभि का वह जो बिजली घर था, वह जो पावर हाउस था, वह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अब तुम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसका इंजन तो बंद है और तुम उसे धक्का मार रहे हो। उड्डयन बंद उस इंजन को फिर से शुरू करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे पेट के भीतर एक दूसरा मस्तिष्क है जिसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहता है। वह और कुछ नहीं, तुम्हारी नाभि के आसपास की तंत्रिकाओं का जाल है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा पेट सबसे पहले प्रभावित होता है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा अस्तित्व तुम्हारी नाभि से जुड़ा है। लेकिन आज का मनुष्य पेट से सांस ही नहीं लेता। तुमने कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? जब वह सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, वह अपनी नाभि से जुड़ा है। और जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हारी सांस छाती तक सिमट गई। तुम अधूरी सांस ले रहे हो और अधूरी सांस का अर्थ है आधा जीवन। उड्डयन बंध तुम्हें फिर से उस पूर्ण जीवन की ओर मोड़ने का एक द्वार है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरा पाचन खराब है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी अपने पेट को महसूस किया है? उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा। लोग अपनी देह को केवल आईने में देखते हैं,
उसे भीतर से महसूस नहीं करते। तुम्हारा पेट आज एक कूड़ेदान की तरह हो गया है। जो कुछ भी तुम खाते हो वह सड़ता रहता है, क्योंकि उसे पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए वो बुझ चुकी है। जठराग्नि, वो आग जो भोजन को रस में बदलती है और रस को ओज में, उड्डयन बंद, उसी अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने की विधि है। जब तुम पेट की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचते हो और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से सटाने का प्रयास करते हो, तो तुम अपने भीतर के अंगों को एक ऐसी मालिश दे रहे होते हो जो दुनिया का कोई भी हकीम या डॉक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। सोचो, तुम्हारे भीतर जो आंतें हैं, जो लिवर है, जो पैनक्रियाज है, वे 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें आराम दिया? क्या तुमने कभी उनकी शुद्धि की? तुम घर की सफाई करते हो, कपड़े धोते हो, लेकिन इस मंदिर की सफाई का तुम्हें कोई बोध नहीं है। उड़ियान बंद एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदगी को उखाड़ देता है, और जब गंदगी हटती है तो ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जैसे एक रुकी हुई नाली को साफ कर दो तो पानी फिर से तेजी से बहने लगता है, वैसे ही जैसे ही तुम्हारी नाभि का केंद्र शुद्ध होता है, तुम्हारे भीतर प्राण की एक लहर दौड़ने लगती है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम्हारे पैर हल्के हो गए हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज होने लगी है, और तुम्हारे मन से उदासी के बादल छंटने लगे हैं। यही वह रहस्य है जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों ने हजारों साल पहले खोजा था। उन्होंने देखा कि जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ सकता है, वह समय के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। समय केवल उन पर राज करता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसे हैं। लेकिन जो उड़ना जानते हैं, जो अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर की ओर खींचना जानते हैं, उनके लिए समय ठहर जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में जवान रहा जा सकता है? मैं कहता हूं, तुम जवान ही हो, बस तुमने बुढ़ापे की आदत डाल ली है। तुमने अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा खर्च कर दिया है कि अब तुम्हारे पास खुद को नया करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उड्डयन बंद उस ऊर्जा को बचाकर उसे रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक किसान है जिसके पास एक छोटा सा तालाब है। वह उस तालाब के पानी से अपने खेतों को सींचता है, लेकिन उसने देखा कि तालाब के नीचे की दीवार में कुछ छेद हो गए हैं, पानी रिस रहा है। अब वह किसान कितना भी पानी तालाब में डाले, तालाब हमेशा खाली ही रहता है। तुम्हारी स्थिति भी उस किसान जैसी है। तुम अच्छे फल खाते हो, तुम बादाम खाते हो, तुम दूध पीते हो, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा के केंद्र में छेद हैं। तुम्हारी काम वासना, तुम्हारी घृणा, तुम्हारा क्रोध, ये सब उस पानी को बहा रहे हैं। उड्डयन बंद उन छेदों को बंद करने का नाम है। यह एक ऐसा ताला है जो तुम्हारी जीवनी शक्ति को तुम्हारे भीतर सुरक्षित कर देता है, और जब शक्ति संचित होती है तो वह ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे ही शक्ति ऊपर उठती है, वह तुम्हारे बुद्धि के केंद्रों को, तुम्हारे हृदय के केंद्रों को आलोकित करने लगती है। तुम जो पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते थे, अब तुम शांत होने लगते हो। तुम जो पहले हमेशा डरे डरे रहते थे, अब तुम्हारे भीतर एक अभय का जन्म होता है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन किसके पास वह ऊर्जा है जो सफलता को झेल सके? तुम बड़े पद पर पहुंच जाते हो, तुम्हारे पास बहुत धन आ जाता है, लेकिन तब तक तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका होता है। तुम उस धन का आनंद ही नहीं ले पाते। क्या यह मूर्खता नहीं है? असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपने इस यंत्र को इतना सक्षम बनाओ कि तुम जीवन के हर रस को पी सको, और वह सक्षमता आती है नाभि केंद्र से। नाभि तुम्हारे शरीर का सूरज है। यदि सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए तो सारा सौर मंडल अंधकार में डूब जाएगा। वैसे ही यदि तुम्हारी नाभि सुस्त पड़ जाए तो तुम्हारे शरीर का हर अंग धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। उड्डयन बंद उस सूरज को फिर से चमकाने की कला है। लोग मुझसे कहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम परमात्मा को खोजना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं,
पहले इस देह के विज्ञान को तो समझ लो। जो अपनी नाभि को नहीं संभाल सकता वो अपनी आत्मा को क्या संभालेगा। तुम्हारी आत्मा इसी देह के भीतर कैद है। यदि कैदखाना गंदा है, यदि उसकी दीवारें कमजोर हैं, तो तुम भीतर चैन से कैसे बैठ सकते हो। उड्डयन बंध केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। जब तुम बाह्य कुंभक करते हो, जब तुम अपनी सारी वायु को बाहर निकाल देते हो और पेट को सिकोड़ते हो, तो उस शून्य में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम शरीर से अलग भी कुछ हो। उस क्षण में जब सांस बाहर होती है और तुम पूरी तरह खाली होते हो, वही खालीपन तुम्हें तुम्हारे असली स्वभाव की झलक देता है। लेकिन याद रहे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आज का इंसान हर चीज तुरंत चाहता है। तुम चाहते हो कि आज अभ्यास शुरू करो और कल तुम जवान हो जाओ। जीवन ऐसे काम नहीं करता। तुमने बरसों तक अपनी देह का अपमान किया है, उसे गलत ढंग से चलाया है। अब उसे फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उड्डयन बंध एक साधना है। यह एक ऐसा प्रेम प्रसंग है जो तुम्हें अपनी ही देह के साथ करना है। जब तुम इसे सही ढंग से करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया संगीत बजने लगा है। तुम्हारे चलने के ढंग में एक गरिमा आ जाएगी। तुम्हारी आवाज में एक गहराई आ जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका विज्ञान क्या है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है कि जब हम पेट के हिस्से पर दबाव डालते हैं तो हमारी वेगस नर्व उत्तेजित होती है। ये वह नस है जो हमारे मस्तिष्क को शांति का संदेश भेजती है। उड्डयन बंध सीधे इसी तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। जैसे ही तुम पेट को भीतर खींचते हो, तुम्हारा मस्तिष्क एक गहरे विश्राम में चला जाता है। तुम्हारी ग्रंथियां जो हार्मोन पैदा करती हैं वे संतुलित होने लगती हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है हार्मोन का असंतुलन। इसी कारण बाल झड़ रहे हैं, त्वचा ढीली हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। उड्डयन बंध इन ग्रंथियों का राजा है। ये उन पर शासन करता है और उन्हें सही मात्रा में रस पैदा करने के लिए मजबूर करता है। मेरे पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसकी उम्र 70 वर्ष थी। उसके हाथों में कंपन था, वह ठीक से चल नहीं पाता था। मैंने उसे उड्डयन की छोटी सी विधि बताई। कुछ महीनों बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है। तुमने बस अपनी ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया। जैसे बिजली को अगर सही ढंग से तारों में प्रवाहित किया जाए तो वह रोशनी देती है, और अगर तार टूटे हुए हों तो वह आग लगा देती है। तुम्हारी ऊर्जा भी अभी आग लगा रही है, बीमारियों की आग, चिंताओं की आग। उड्डयन बंध उस ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। तुम जो सड़क पर भीड़ की तरह चल रहे हो, तुम जो एक दूसरे की नकल कर रहे हो, तुमने कभी अपनी मौलिकता पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी मौलिकता तुम्हारी ऊर्जा में है और तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र तुम्हारी नाभि है। जब तक तुम वहां नहीं लौटते तुम भटके हुए ही रहोगे। उड्डयन बंध तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर वापस लाने की एक पुकार है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मिट्टी के ढेले नहीं हो, तुम एक दैवीय शक्ति के पुंज हो। लेकिन वह शक्ति अभी सोई हुई है। वह एक कुंडलिनी की तरह तुम्हारे मूलाधार में पड़ी है। उड्डयन बंध वह झटका है जो उस सोई हुई शक्ति को जगाता है और उसे ऊपर की ओर धकेलता है। सोचो कैसा होगा वह जीवन जब तुम सुबह उठो और तुम्हें लगे कि तुम ताजगी से भरे हुए हो, जब तुम्हारे मन में कोई बोझ न हो, जब तुम्हारी देह इतनी हल्की हो जाए कि तुम्हें लगे कि तुम हवा में उड़ सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता बन सकती है। बस तुम्हें थोड़ा सा श्रम करना होगा, अपनी आदतों को थोड़ा सा मोड़ना होगा। तुम जो घंटों मोबाइल पर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो, जो व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हो, क्या तुम 15 मिनट अपनी देह के इस महाविज्ञान को नहीं दे सकते? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें दुखी रहने का पूरा हक है। फिर तुम बुढ़ापे की शिकायत मत करना, फिर तुम अपनी बीमारियों का रोना मत रोना, क्योंकि द्वार खुला था और तुम ही अंदर नहीं आए।
उड्डयन बंद का अभ्यास करते समय तुम देखोगे कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ी कठिनाई होगी। तुम्हारा पेट उतना नहीं खींचेगा जितना तुम चाहते हो। तुम्हारी सांस तुम्हें जल्दी वापस खींचने पर मजबूर करेगी, लेकिन घबराना मत। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शरीर भीतर से कितना कड़ा हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वह कड़ापन पिघलने लगेगा। तुम्हारी मांसपेशियां लचीली होने लगेंगी, और जैसे जैसे शरीर लचीला होगा तुम्हारा मन भी लचीला होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, कड़ापन मृत्यु का लक्षण है और लचीलापन जीवन का। जो कड़ा है वह टूट जाता है, जो लचीला है वह हर तूफान को सह लेता है। उड्डयन बंद तुम्हें वह लचीलापन देता है। आज के इस भाग में मैंने तुम्हें उस आधार के बारे में बताया है जिस पर यह पूरा महल खड़ा है। मैंने तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा की स्थिति और उसके गिरने के कारणों को समझाया है। मैंने तुम्हें उस केंद्र से परिचित कराया है जहां से सारा खेल शुरू होता है। यह तुम्हारी यात्रा का केवल प्रारंभ है। यह उस महान रहस्य की पहली सीढ़ी है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक तेजस्वी योगी की ओर ले जा सकती है। तुम्हारी देह एक प्रयोगशाला है और तुम इसके वैज्ञानिक हो। जो मैं कह रहा हूं उसे केवल सुनना मत, उसे प्रयोग में लाना, क्योंकि सुनने से केवल जानकारी बढ़ती है, लेकिन प्रयोग करने से रूपांतरण होता है। और मेरा सारा जोर रूपांतरण पर है। मैं तुम्हें कोई पंडित नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें एक जीवित, जागृत और ऊर्जावान मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करके जरा महसूस करो, क्या तुम उस ऊर्जा की लहर को महसूस कर पा रहे हो जो तुम्हारे भीतर कहीं दबी हुई है? क्या तुम्हें सुनाई दे रही है वो पुकार जो तुम्हारी नाभि से उठ रही है? वो पुकार रही है कि मुझे जगाओ, मुझे मुक्त करो। मैं इस सडान से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं ऊपर के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। उड्डयन बंद वही पंख है जो तुम्हारी इस सोई हुई शक्ति को मिल सकते हैं। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, यह एक दिव्य कृपा की तरह है जो तुम्हें प्रकृति ने दी है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ और अपनी इस अद्भुत क्षमता को स्वीकार करो। तुम जब इस बंद का अभ्यास शुरू करोगे तो पहले ही दिन से तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। तुम्हारी भूख सुधरेगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति आएगी जो किसी भी क्रीम या पाउडर से नहीं मिल सकती। वह शांति भीतर की सफाई से आती है। वह शांति तब आती है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अभी तुम खुद से ही लड़ रहे हो। तुम्हारी एक इच्छा एक तरफ खींचती है, दूसरी तरफ दूसरी। उड्डयन बंध तुम्हारी सारी ऊर्जाओं को एक दिशा देता है। वह उन्हें ऊपर की ओर, केंद्र की ओर प्रवाहित करता है। जब ऊर्जा एक दिशा में चलती है तो वह एक धार बन जाती है, और उस धार में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी पहाड़ को काट सकती है। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी मानसिक उलझने, वे सब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह उड्डयन के माध्यम से तेज होगा तो ये सब पत्थर बह जाएंगे। तुम बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ होकर उभरोगे। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे चखा हो। इसलिए इस पहले सोपान को गहराई से आत्मसात करो। समझो कि तुम्हारी देह कितनी अनमोल है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। अपनी नाभि के प्रति सजग हो जाओ, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाओ। देखो कि कैसे तुम हर पल बूढ़े हो रहे हो और कैसे तुम इस प्रक्रिया को अभी इसी क्षण पलट सकते हो। तुम्हारे भीतर वह बीज मौजूद है जो एक विशाल वटवृक्ष बन सकता है। बस उसे सही खाद और पानी की जरूरत है। उड्डयन बंध वही खाद है, वही पानी है। अब इस चिंतन को अपने भीतर उतरने दो, इसे अपने रक्त में दौड़ने दो। यह कोई प्रवचन नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी मर्यादाओं को तोड़कर अनंत की ओर बढ़ना है। तुम जो खुद को बड़ा दीन, हीन समझते हो,
तुम जो सोचते हो कि तुम बस एक साधारण नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, जरा अपनी नाभि की शक्ति को तो देखो। वहां ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। वहां वह आग है जो तुम्हें एक महामानव में बदल सकती है। उड्डयन बंद उस आग का द्वार है। उस द्वार पर खड़े होकर तुम संकोच मत करो, कदम बढ़ाओ, अपने भीतर की इस महान यात्रा का स्वागत करो। जीवन एक उत्सव है, लेकिन वह उत्सव केवल उनके लिए है जिनके पास उस उत्सव को मनाने के लिए ऊर्जा है। जो खुद ही बुझा हुआ है वह क्या खाक उत्सव मनाएगा? जो खुद ही अंधकार में है वह दूसरों को क्या रोशनी देगा? पहले खुद प्रकाश बनो। पहले खुद को उस ऊर्जा से भर लो कि तुम जहां भी जाओ वहां जीवन की लहरें दौड़ने लगे और उसका रास्ता तुम्हारे ही पेट से होकर गुजरता है। तुम्हारी नाभि ही वह मंदिर है जहां तुम्हें मत्था टेकना है। इस भाग में हमने उन बुनियादी सत्यों की चर्चा की है जो उड्डयन बंध को समझने के लिए अनिवार्य हैं। हमने जाना कि कैसे हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहकर हमें नष्ट कर रही है और कैसे उड्डयन उसे ऊपर की ओर उड़ान भरने का अवसर देता है। हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन योग पद्धति के सामने नतमस्तक है। अब तुम्हारा काम है इन सत्यों को अपने भीतर जी कर देखना। जो मैंने कहा वह मेरी सच्चाई है, तुम इसे अपनी सच्चाई बनाओ और वह तभी होगा जब तुम खुद इसे अनुभव करोगे। अनुभव ही एकमात्र गुरु है, बाकी सब तो बस शब्द हैं और शब्दों का कोई मोल नहीं है जब तक वे जीवन में न ढलें। अपनी रीढ़ को सीधा करो, अपनी सांसों को शांत करो और उस विराट शक्ति का स्मरण करो जो तुम्हारे भीतर सोई है। वह जागने को आतुर है। वह चाहती है कि तुम उसे वह सम्मान दो जो उसका हक है। उड्डयन बंध उस सम्मान का प्रतीक है। यह तुम्हारी अपनी देह के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता है। इसे पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करो। फिर तुम देखोगे कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर ही घटित होते हैं। आज का ये चिंतन यही समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहां से शुरू होती है। इस पहले हिस्से को अपने रोम रोम में बस जाने दो। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, जब तुम्हारी समझ गहरी हो जाएगी, तभी तुम अगले स्तर पर पहुंच पाओगे। जीवन सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी पर पैर जमा लो, तभी दूसरी सीढ़ी तुम्हें पुकारेगी। और यह पहली सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही भव्य बनेगी। अपनी नाभि की नींव को मजबूत करो, उड्डयन के विज्ञान से इसे सींचो और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे फूलों की वर्षा होती है। मेरे प्रिय, अब हम उस द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे जहां सिद्धांत समाप्त होता है और अनुभव प्रारंभ होता है। तुमने समझा कि तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव कहां हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें वह कला सीखनी है जिससे तुम उस रिसाव को सदा के लिए बंद कर सको। याद रहे, यह कोई शारीरिक कसरत नहीं है जिसे तुम जिम में करते हो। ये एक कीमिया है, एक सूक्ष्म प्रयोग है जो तुम्हारी मिट्टी जैसी देह को सोने में बदल सकता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि वह विधि क्या है, वह जादू क्या है जिससे योगी अपनी आयु को थाम लेते थे। वह जादू तुम्हारी अपनी सांसों में छिपा है। उड्डयन बंध को सिद्ध करने के लिए तुम्हें सबसे पहले शून्य होना सीखना होगा। जब तुम अपनी भीतर की सारी वायु को बाहर फेंक देते हो तो उस क्षण तुम मृत्यु के समान खाली हो जाते हो और उसी खालीपन में जीवन का नया विस्फोट होता है। उड्डयन लगाने के लिए तुम्हें सीधा खड़ा होना है, अपने घुटनों पर थोड़ा सा झुककर हाथों को जांघों पर टिकाना है। अब अपनी पूरी सांस को फेफड़ों से बाहर निकाल दो, इतनी बाहर कि भीतर एक बूंद भी हवा न बचे। इसे ही योग में बाह्य कुंभक कहा गया है। अब जब तुम पूरी तरह खाली हो, तब अपने पेट की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचो, जैसे तुम उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से छूना चाहते हो, और फिर उसे ऊपर की ओर उठाओ। जैसे ही तुम अपने पेट को ऊपर की ओर खींचते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक अद्भुत हलचल शुरू होती है। तुम्हारे जो अंग, तुम्हारा लिवर, तुम्हारी आंतें, तुम्हारा आमाशय, जो बरसों से अपने ही बोझ तले दबे हुए थे, वे अचानक मुक्त महसूस करते हैं।
उन पर एक ऐसा खिंचाव पड़ता है जो वहां जमे हुए पुराने विजातीय तत्वों को, उस कचरे को जो बरसों से सड़ रहा था, उखाड़ देता है। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम इसे नियमित रूप से करने लगते हो, तुम्हारा पाचन लोहे जैसा मजबूत होने लगता है। आज का मनुष्य कब्ज से परेशान है, गैस से परेशान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंतों में कोई गति नहीं है। तुम मुर्दा भोजन करते हो और तुम्हारा पेट भी मुर्दा हो गया है। उड्डयन बंद वह बिजली का झटका है जो तुम्हारी आंतों को फिर से जीवंत कर देता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या इससे बुढ़ापा सच में रुक सकता है? मैंने उससे कहा, बुढ़ापा और कुछ नहीं, बस ग्रंथियों का सूख जाना है। जैसे एक पौधा सूख जाता है क्योंकि उसे पानी नहीं मिलता, वैसे ही तुम्हारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रस पैदा करती हैं, वे उम्र के साथ काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन जब तुम उड्डयन बंद लगाते हो तो तुम अपनी एड्रिनल और पैनक्रियाज जैसी ग्रंथियों पर सीधा दबाव डालते हो। तुम उन्हें निचोड़ते हो और फिर ढीला छोड़ते हो। यह क्रिया उन्हें फिर से नया खून और नया जीवन देती है। तुम्हारी त्वचा पर जो झुर्रियां पड़ रही हैं, वे भीतर के रस के सूखने का प्रमाण है। उड्डयन उस रस को फिर से प्रवाहित करता है। तुम देखोगे कि कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आने लगेगी जो किसी भी बाहरी लेप से नहीं आ सकती। पर याद रखना, इसमें जबरदस्ती मत करना। अहंकार बहुत खतरनाक है। तुम सोचोगे कि आज ही मैं 2 मिनट तक सांस रोक लूं तो तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। योग सहजता का नाम है। उड्डयन का अर्थ ही है उड़ना, और पक्षी कभी लड़कर नहीं उड़ते, वे हवा के साथ बहते हैं। तुम्हें भी अपनी देह के साथ लड़ना नहीं है, उसे धीरे धीरे इस कला में ढालना है। जितना तुम सहज रहोगे उतना ही यह बंद गहरा लगेगा। जैसे जैसे पेट भीतर जाएगा, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी काम ऊर्जा जो हमेशा नीचे की ओर बहती थी, अब एक ठंडी लहर की तरह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर बढ़ रही है। यही वह क्षण है जब वासना ऊर्जा में बदल जाती है। लोग ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं। तुम अपनी इच्छाओं को दबाकर ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। तुम बस एक दमित और बीमार व्यक्ति बन जाओगे। ब्रह्मचर्य तब घटित होता है जब तुम्हारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों से ऊपर उठकर मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। उड्डयन बंद वह पंप है जो उस ऊर्जा को ऊपर धकेलता है। जब ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंचती है तो तुम्हारी मेधा, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सजगता कई गुना बढ़ जाती है। तुम जो बातें घंटों में नहीं समझ पाते थे, वे तुम्हें क्षणों में समझ आने लगती हैं। संसार में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, हमें घबराहट होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि डर कहाँ महसूस होता है? डर हमेशा तुम्हारे पेट के बीचों बीच महसूस होता है। जब तुम डरे होते हो तो तुम्हारा यह केंद्र सिकुड़ जाता है। उड्डयन बंद इस केंद्र को इतना मजबूत और लचीला बना देता है कि डर के लिए वहां कोई जगह नहीं बचती। एक ऐसा व्यक्ति जो उड्डयन सिद्ध कर लेता है, उसके भीतर एक सिंह नाद पैदा होता है। वह निर्भय हो जाता है। उसकी निर्भयता उसकी देह की मजबूती से आती है, उसके प्राणों की सघनता से आती है। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक सम्राट था जो बहुत बीमार रहने लगा। दुनिया के बड़े से बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। सम्राट के पास सब कुछ था, लेकिन वह एक निवाला भी ठीक से पचा नहीं पाता था। फिर एक फकीर वहां से गुजरा। उसने सम्राट को केवल एक छोटी सी क्रिया सिखाई, यही उड्डयन बंद। फकीर ने कहा, राजन, तुम बाहर के साम्राज्य को जीतते रहे, लेकिन इस देह के साम्राज्य को तुमने नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने पेट को भूल गए जो तुम्हारे जीवन का आधार है। सम्राट ने अभ्यास किया और कुछ ही महीनों में वो फिर से एक जवान सैनिक की तरह शक्तिशाली हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है और वह स्वास्थ्य तुम्हारे भीतर छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। आधुनिक विज्ञान कहता है
कि हमारे शरीर में 70% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती। यदि तुम्हारा पेट साफ है, यदि तुम्हारी नाभि का केंद्र संतुलित है, तो बीमारियां तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकती। उद्यान बंध तुम्हारे शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। जब तुम पेट को सिकोड़ते हो तो तुम अपने शरीर के हर सेल को संदेश भेजते हो कि वो खुद को साफ करे। ये एक सेलुलर क्लीनिंग है। तुम जो सड़क पर थके हारे चलते हो, जरा सोचो तुम ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? तुम क्यों एक बोझ की तरह अपनी देह को ढो रहे हो? जीवन तो एक नृत्य होना चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए, और वह उत्सव तभी संभव है जब तुम्हारे पास भरपूर ऊर्जा हो। उद्यान बंध तुम्हें वह ऊर्जा देता है। इसे करने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, जब तुम्हारा पेट पूरी तरह खाली हो। सूरज निकलने से पहले, जब प्रकृति शांत हो, तब तुम इस प्रयोग को करो। तुम देखोगे कि पूरा दिन तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाएगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारी एकाग्रता अद्भुत होगी। लेकिन सावधान, यदि तुम्हें दिल की कोई गंभीर बीमारी है या हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इसे बहुत सावधानी से या किसी की देखरेख में करना। तुम्हारी देह कोई खिलौना नहीं है, यह एक कीमती उपहार है, इसका सम्मान करो। उद्यान का अभ्यास करते समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, तनाव नहीं। अगर तुम माथे पर बल डालकर यह कर रहे हो तो तुम योग नहीं कर रहे, तुम केवल कसरत कर रहे हो। योग में भाव का बहुत महत्व है। जैसे जैसे तुम इस बंध को सिद्ध करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी सांस लेने की जरूरत कम होती जा रही है। तुम कम सांस में भी बड़ा जीवंत महसूस करोगे। आज का इंसान बहुत तेज तेज और छोटी सांस लेता है, जिससे उसकी उम्र घटती है। कुत्ते को देखो, वह बहुत तेज सांस लेता है और कम जीता है। कछुए को देखो, वह बहुत धीरे सांस लेता है और सैकड़ों साल जीता है। उद्यान बंध तुम्हारी सांसों की गति को गहरा और धीमा कर देता है, और जिसकी सांसें जितनी धीमी और गहरी होंगी, उसका जीवन उतना ही लंबा और शांत होगा। मेरे पास बहुत से युवा आते हैं और कहते हैं कि हमारा मन भटकता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते। मैं उनसे कहता हूँ, मन तो भटकेगा ही, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बिखरी हुई है। जब तक तुम उस बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके ऊपर नहीं लाओगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्राण चंचल हैं तो मन चंचल रहेगा। अगर तुम उद्यान के माध्यम से प्राणों को थाम लेते हो तो मन अपने आप तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाएगा। तुम्हें मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी ऊर्जा के मार्ग को बदलना है। इस अभ्यास का एक और गहरा पहलू है तुम्हारी जठराग्नि। जब तुम उद्यान करते हो तो तुम्हारे पेट में गर्मी पैदा होती है। यह गर्मी कोई सामान्य तापमान नहीं है, यह तप है। यह वह अग्नि है जो तुम्हारे पुराने संस्कारों को, तुम्हारी बुरी आदतों को जलाकर भस्म कर सकती है। योगी इसी अग्नि के सहारे अपनी चेतना को शुद्ध करते थे। जब ये अग्नि जलती है तो तुम देखोगे कि तुम्हारी फालतू की भूख, तुम्हारी जीभ का स्वाद और तुम्हारी आलस करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे गायब होने लगेगी। तुम एक नए मनुष्य बनने लगोगे, एक ऐसा मनुष्य जो अपने वश में है। आज की दुनिया में लोग बाहरी दिखावे पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। लोग जिम जाते हैं ताकि उनकी मांसपेशियां बाहर से अच्छी दिखें, लेकिन क्या फायदा ऐसी मांसपेशियों का अगर तुम्हारे भीतर के अंग सड़ रहे हों? असली सुंदरता भीतर से आती है। अगर तुम्हारा लिवर ठीक काम कर रहा है, अगर तुम्हारी आंतें साफ हैं, तो तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक होगी जो किसी भी मेकअप से नहीं आ सकती। उद्यान बंध तुम्हें वह आंतरिक सौंदर्य देता है। यह तुम्हें भीतर से तराशता है। तुम जो अब तक सोए हुए थे, अब जागने का समय आ गया है। इस देह को एक बोझ मत समझो, इसे एक सीढ़ी बनाओ। उद्यान बंध वह पहली मजबूत सीढ़ी है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम देख पाओगे कि तुम कौन हो। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम प्रकाश हो, लेकिन वह प्रकाश अभी तुम्हारी नाभि के अंधेरे में छिपा है।
इस बंध के माध्यम से उस अंधेरे को चीरो, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने दो, उसे अपने हृदय के द्वार खोलने दो, उसे अपने सहस्रार तक पहुंचने दो। जब ऊर्जा ऊपर पहुंचती है तो पहली बार तुम्हें पता चलता है कि आनंद क्या है। अभी तक तुमने जो सुख भोगे हैं वे केवल इंद्रियों की खुजली थे। असली आनंद तब मिलता है जब तुम्हारी पूरी सत्ता ऊर्जा से लबालब भर जाती है। उड्डयन बंध उस आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। यह तुम्हें एक ऊर्ध्वगामी पुरुष बनाता है। तुम जो अब तक जमीन पर रेंग रहे थे, अब तुम आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो। अभ्यास को जारी रखो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर। याद रखना, सातत्य ही सफलता की कुंजी है। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, इसे अपनी जीवन शैली बना लो। जैसे तुम रोज नहाते हो वैसे ही रोज अपनी ऊर्जा को उड्डयन से नहलाओ। फिर तुम देखोगे कि बुढ़ापा तुम्हारे पास आने से डरेगा, बीमारियां तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगी और तुम इस पृथ्वी पर एक उत्सव की तरह जियोगे। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है और इसके भीतर जो प्राण है वही देवता है। उड्डयन बंध उस देवता की आरती है। इसे पूरे समर्पण के साथ करो। अपनी देह के एक एक सेल को सजग बनाओ। जब तुम पेट को भीतर खींचो तो महसूस करो कि तुम अपने पूरे अतीत की गंदगी को बाहर निकाल रहे हो, और जब तुम पेट छोड़ो तो महसूस करो कि तुम ब्रह्मांड की नई ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जो इस प्रवचन को सुन रहे हो, इसे केवल कानों तक मत रुकने देना। इसे अपने हाथों तक ले जाना, अपने पेट तक ले जाना, अपने जीवन तक ले जाना। ज्ञान तब तक बोझ है जब तक वह आचरण में न उतरे, और जिस दिन ज्ञान आचरण में उतर जाता है वह मुक्ति बन जाता है। उड्डयन बंध तुम्हारी शारीरिक और मानसिक मुक्ति का पहला कदम है। इसे उठाओ। डरो मत, संकोच मत करो। तुम्हारी अपनी शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी रीढ़ को फिर से सीधा करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर कितनी संभावना छिपी है। तुम बस एक निर्णय की दूरी पर हो। उड्डयन बंध को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। वह दिशा जो तुम्हें शांति, शक्ति और शाश्वत यौवन की ओर ले जाएगी। तुम जो पैदा हुए थे हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए, अपनी इस जीत की घोषणा करो। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ और उस उड़ान का आनंद लो जिसके लिए प्रकृति ने तुम्हें चुना है। आज से, अभी से अपनी देह के प्रति एक नया दृष्टिकोण रखो। इसे सड़ाओ मत, इसे चमकाओ। उड्डयन के इस महाविज्ञान को अपनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की मरुभूमि में भी फूल खिलने लगते हैं। तुम वह फूल हो जो कभी नहीं मुरझाएगा अगर तुम अपनी जड़ों को, अपनी नाभि को ऊर्जा से सींचना सीख जाओ। उड्डयन बंध वही संजीवनी है। इसका उपयोग करो और अमृत की ओर कदम बढ़ाओ। तुमने मुझे इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। तुम्हारे भीतर के उस दिव्य प्रकाश को जो तुम्हारी नाभि में सोया है मैं नमन करता हूँ। उस प्रकाश को जगाओ, उसे ऊपर उठाओ और उसे पूरे संसार में फैलने दो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा धर्म है। अभ्यास में लग जाओ और अपनी नई यात्रा का स्वागत करो।